मॉडल 1 का सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सम हाउसेज आर फॉरेस्ट, नो फॉरेस्ट इज ट्री, ऑल ट्रीज आर हिल्स। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम हिल्स आर हाउसेज, सेकंड है सम ट्रीज आर हाउसेज, थर्ड है नो हिल्स इज हाउसेज। तो हम चेकआउट करेंगे कौन सा कंक्लूजन इन स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो हम स्टेटमेंट से रिलेटेड पहले डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम हाउसेज आर फॉरेस्ट, ये हाउसेज है, सम हाउसेज आर फॉरेस्ट। तो जो ये ओवरलैप हो रहा है ये सम हाउसेज आर फॉरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है नो फॉरेस्ट इज ट्री, तो कोई भी ओवरलैप नहीं होगा, तो नो फॉरेस्ट इज ट्री, ओवरलैपिंग नहीं है बीच में। ठीक है, और ऑल द ट्रीज आर हिल्स, ऑल द ट्रीज आर हिल्स, तो ये ऑल द ट्रीज आर हिल्स। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है। अगर हम इसके सेकंड डायग्राम की बात करें, नो फॉरेस्ट इज ट्री सेकंड स्टेटमेंट में, तो हो सकता है कि हम इसको दूसरी तरह से यहाँ भी बना सकते हैं कि ये ट्री है। ठीक है, और ऑल ट्रीज आर हिल्स, तो ऑल द ट्रीज आर हिल्स। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स का सेकंड डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हमारे पास डायग्राम मेंटेन हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन इन्हें फॉलो करता है। फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे सम हिल्स आर हाउसेज, तो ये हाउसेज है, ठीक है, और ये हिल्स है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा कि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट एच से थे तो मैंने एच लिखा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप चाहो तो पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हो या एक दो लेटर भी यहाँ पर लिख सकते हो, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि यहाँ पर कौन सा आपने ऑब्जेक्ट लिया है। सम हिल्स आर हाउसेज, तो अगर हम यहाँ पर देखें सम ऑफ द हिल्स आर हाउसेज, नहीं, क्योंकि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है इनके बीच में, तो बेसिक डायग्राम में तो ये कंक्लूजन फॉल्स हुआ। अगर हम अदर दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर सम हिल्स आर हाउसेज है, तो ये यहाँ पर ट्रू हो रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो कंक्लूजन है वो सभी के सभी डायग्राम को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पर जो ये कंक्लूजन है ये डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, तो ये यहाँ पर फॉल्स होएगी। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पे सम ट्रीज आर हाउसेज, सम ट्रीज आर हाउसेज, तो इनके बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये भी बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, तो सेकंड कंक्लूजन भी फॉल्स है। ठीक है, और अगर हम सेकंड डायग्राम में देखें तो यहाँ पर है, लेकिन जो बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही रहेगा। थर्ड कंक्लूजन है नो हिल्स इज हाउसेज, नो हिल्स इज हाउसेज, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन ट्रू है, लेकिन सेकंड डायग्राम में नो हिल्स इज हाउसेज, यहाँ पर कुछ हिल्स तो हैं जो हाउसेज हैं, तो इस सेकंड डायग्राम में फॉल्स है, और तो ये कंक्लूजन भी यहाँ पर फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं है जो स्टेटमेंट को फॉलो करता हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3, सम हिल्स आर हाउसेज, नो हिल्स इज हाउसेज। तो अगर आपको अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़े थे, उसमें पेयर था नो ए इज बी और सम एज आर बीज। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं यहाँ पर। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हमने पढ़ा था कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी, है ना। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो सम हिल्स आर हाउसेज, तो सम हिल्स आर हाउसेज ये यहाँ पर बेसिक डायग्राम में फॉल्स है, लेकिन अगर हम सेकंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, और नो हिल्स इज हाउसेज ये फर्स्ट डायग्राम में ट्रू है और सेकंड डायग्राम में ये फॉल्स है। तो यहाँ पर ये है कि एक केस में तो ये फॉल्स जा रही है और दूसरे केस में ये ट्रू जा रही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा आइदर
फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में से कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।